हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है एक बंदर और एक खरगोश की। दोस्तों, एक आदमी हुआ करता था, उसके पास बहुत सारे जानवर थे। उसे एक्चुअली जानवर पालने का बहुत शौक हुआ करता था। उसने एक बार बंदर और एक खरगोश को भी पाला हुआ था। बहुत समय बीतने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना इन बंदर और एक खरगोश का एक परीक्षण किया जाए। उसने उन दोनों को बुलाया और कहा कि आज हम तुम्हारी एक परीक्षा लेते हैं। वह व्यक्ति जाता है अपने खेत पर और उसने बहुत सारे गड्ढे खोदे और उन गड्ढों में एक गाजर को दबा दिया। किसी एक गड्ढे में दबाया मगर, और उन दोनों से कहा कि इतने सारे गड्ढे खोदे हैं मैंने और इन सभी गड्ढों में से किसी एक गड्ढे में मैंने एक गाजर को दबाया हुआ है। तुम दोनों में से जो भी मुझे सबसे पहले उस गाजर को निकाल कर देगा, मैं उसे एक इनाम दूंगा। उन दोनों को भी लगा कि तो बड़ा आसान काम है। वह दोनों जाते हैं और जैसे ही खेत पर पहुंचते हैं तो बंदर देखता है कि इतना बड़ा खेत और उसमें इतने सारे गड्ढे, कैसे खोदूंगा, कब तक खोदूंगा मैं, इतने सारे विचार उसके मन में आने लगे, बंदर के मन में। वहीं खरगोश ने जाते ही एक अपना काम स्टार्ट कर दिया, गड्ढे को खोदेना और गाजर को देखना। अगर गाजर मिलती है तो ठीक, नहीं तो दूसरे गड्ढे को खोदेगा। लेकिन बंदर हार मान चुका था। बंदर जाता है और एक गड्ढे के जाकर ऊपर बैठ जाता है। खरगोश उन सभी गड्ढों को एक के बाद एक खोदता रहा और उसने सारे गड्ढों को खोद कर देख लिया, मगर उसे गाजर नहीं मिली। अंत में एक गड्ढा बचा हुआ था जिस पर वह बंदर बैठा था। वह बंदर के पास गया और कहा, आप साइड हटें, मुझे यह गड्ढा खोद कर देखना है। उसने कहा, आपने शायद पूरे गड्ढे खोद चुके हैं मगर आपको गाजर नहीं मिली, तो इस गड्ढे को कैसे आपको पता कि इसमें मिलेगी? मगर खरगोश ने उसकी बात नहीं मानी और उसको साइड करके गड्ढे को खोदेगा। जैसे ही उसने गड्ढे को खोदेना स्टार्ट किया और उसे गाजर मिल जाती थोड़ी देर में। और बंदर इस कहानी को देखता है और सोचता है कि काश अगर मैं इस गड्ढे को खोदे के एक बार देख लेता तो ये गाजर मुझे मिल जाती और मैं अपने मालिक की नज़रों में अच्छा बन जाता, मुझे वह इनाम मिल जाता। तो दोस्तों, ये कहानी बंदर और उस खरगोश की नहीं है, ये कहानी हमारे और आपके लिए है। ये कहानी हमें सिखाती है 3 बड़ी बातें। पहली तो ये कि काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर उसको देखकर नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात सिखाती है कि कभी कोशिश करने से नहीं हारना है, कोशिश हमेशा करते रहना है। जिस दिन आपने कोशिश करना बंद कर दिया, उस दिन समझिए कि आप हार गए। और तीसरी बड़ी बात है कि जल्दी हार नहीं मानना है, काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, नेगेटिव विचार नहीं लाएंगे और आप जल्दी हार नहीं मानेंगे, आप समझिए कि हार नहीं है, आप जीत आपकी तय है। आपने एक विचार सुना है? कभी आपने थॉमस साहब की बात तो सुनी होगी। थॉमस साहब अगर बल्ब बनाने के लिए कितनी बार परेशान हुए, कितनी बार उन्होंने फेलियर का सामना किया। अगर वह बल्ब बनाना बंद कर देते तो आज शायद ही दुनिया को बल्ब मिल पाता। उन्होंने इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हर फेलियर को कहा कि मैंने एक नया आविष्कार के बारे में सीखा है कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए कहते हैं नेगेटिव विचार नहीं लाइए। धन्यवाद करता हूँ दोस्तों आपका। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशन कहानी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।